H13 में जो हम आपको अपार्टमेंट्स दे रहे हैं सिर्फ 10% से बुकिंग बकाया इजी इंस्टॉलमेंट प्लान का और 1.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। आज उस हवाले से ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और आपको लोकेशन बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो चक्री में आपको अपार्टमेंट शॉप दे रहे हैं उनका और इसका H13 के अंदर CDS सेक्टर के आसपास कितना फर्क है। ये जो प्रोजेक्ट है ओसिस अपार्टमेंट्स इस पूरे साल में 2025 और 2026 में काम कितना हुआ उस हवाले से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। रेट्स का जो कंपैरिजन है कि H13 के जो अपार्टमेंट्स और शॉप्स जो हैं और G13 में और आसपास और लोग जो चक्री में दे रहे हैं शॉप्स अपार्टमेंट्स, आप उन सब का कंपैरिजन एक दफा करें। कंपैरिजन इसलिए करें कि यहाँ पे अगर कैमरामैन सामने करे, सामने कश्मीर हाईवे है, मेट्रो बस सर्विस, ऑरेंज बस सर्विस, साथ साथ अगर एडिटर आपको दिखाए मैकडोनल्ड्स यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ओसिस अपार्टमेंट्स, अरामको का जो पेट्रोल पंप आया बिल्कुल आप निकले सामने। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है जब भी किसी जगह इन्वेस्टमेंट करें लोकेशन बहुत मैटर करती है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि आपको ओसिस अपार्टमेंट का विजिट कराया जाए, साइट भी आपको बताएंगे और ओसिस अपार्टमेंट के हवाले से कितना हम लोगों ने काम किया, यानी कि जो वो लोग जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो क्यों आए हमारे साथ, क्या पहले हमने जो काम किया पिछले 2025 में वो सारा काम देखे। ठीक है, ये जो 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने भी देख ले हमने कितना काम किया, उस बिना पर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। मैं साथ साथ अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल एक दफा विजिट करें आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आप वो नहीं करते विजिट, हम आपको जो हमारे एडिटर है वो साथ दिखाएंगे कि हमने कितना काम किया। हर 28 दिन में एक स्लैब हमारा डलता है, एक फ्लोर हमारा कंप्लीट होता है। इस टाइम जो हमारे फ्लोर्स हैं वो सिर्फ 3 फ्लोर्स बकाया है। बकाया तकरीबन 6 से 7 फ्लोर्स हम मुकम्मल कर चुके, साइड में भी दिखाऊंगा और अभी भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मैं आपको लोकेशन का बताता हूँ। मैं इस टाइम मेन कश्मीर हाईवे पे मौजूद हूँ। कश्मीर हाईवे वो ओवरसीज हमारे भाई जिनको इस्लामाबाद का नहीं पता, सिर्फ कश्मीर हाईवे आप नेट गूगल पे लिखें आपको अंदाजा हो जाएगा। मेन कश्मीर हाईवे पे मौजूद हूँ। ये हमारी रोड सीधी आपकी जाती है एयरपोर्ट को, यहाँ से रोड जाती है आपकी ब्लू एरिया, रेड जोन, सरीना होटल और इतनी जितनी भी एक्टिविटीज है वहां से जाती है। ये प्रोजेक्ट कोई चक्री में नहीं है कि चक्री के पास चक्री के किसी सोसाइटी में नहीं, ये मेन इस्लामाबाद में है। यहाँ से अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आते हैं तो यहाँ से उस तरफ जाते हैं मेट्रो बस सर्विस, ऑरेंज बस सर्विस, ये जितनी भी बस सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगी। मैकडोनल्ड्स आपसे वॉकिंग डिस्टेंस पे, जब आपको भूख लगी यहाँ से आपने डिलीवरी करा लिया। उसके बाद यहाँ पे बेशुमार कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बने हुए। सबसे बड़ी बात नस्ट यूनिवर्सिटी का वॉकिंग डिस्टेंस पे होना। नस्ट यूनिवर्सिटी का जितना फैकल्टी स्टाफ है, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सब का यहाँ पे H13 में रहना, ये आपकी रेंट को और परचेजिंग को, सेलिंग को, उसकी डिमांड को बढ़ाती है। नेस्ट यूनिवर्सिटी का ये सामने गेट है जो कि मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ये जो गोल चौक है इसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपका जो नस्ट का मेन गेट आ जाता है। अब सिर्फ यहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, ये जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और जो हमारी 70% बुकिंग्स हुई हुई हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में कि इस्लामाबाद वो आएंगे, इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे तो इनके लिए आने जाने का इशू नहीं होगा, वो इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहेंगे। इसलिए इन लोगों ने अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बेटियों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए। अब इन्वेस्टमेंट का जो तरीका कार है बहुत मुख्तसर है, बहुत ही आसान है। सिर्फ 10% से बुकिंग है, यानी कि एक अपार्टमेंट अगर 80 लाख का है तो उसकी सिर्फ 8 लाख से बुकिंग है। बकाया आपने इजी इंस्टॉलमेंट प्लान देना है। मेरी लेफ्ट साइड पे नस्ट यूनिवर्सिटी है, ज्यादा बात हम लोकेशन पे करेंगे। मेरी जो राइट साइड है, ये जितनी भी आप साइड देख रहे हैं, ये देखें, अभी ऐसा आपको लगेगा कि आप किसी यूरोप में ऐसी बिल्डिंग्स है। देखें ये सारी आपकी H13 में बिल्डिंग्स बनी है। वो लोग जो कहते हैं कि H13 का NOC नहीं है, H13 RDA में है, H13 CDA में है, H13 कंटेनमेंट बोर्ड में, कहाँ पे है? तो मैं उनको बताता चलूं कि H13 जहां पे भी है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप H13 की डेवलपमेंट देखें, इतने बड़े बड़े टावर्स बने। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट की कामयाबी, क्यों प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूं, और प्रोजेक्ट नाकाम क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा इस वीडियो में। इसको जरा आपने गौर और फिक्र से सुनना है। जब भी प्रोजेक्ट आपके अपने नाम पे हो, कंस्ट्रक्शन आप खुद कर रहे हो, इसी तरह मार्केटिंग भी आप खुद कर रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट अल्लाह पाक के फजलो करम से 90% कामयाब होते हैं। इसी तरह वो प्रोजेक्ट्स जो मार्केटिंग एक ग्रुप करता है, बनाने वाला एक ग्रुप होता है, प्लॉट किसी और के नाम पे होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स का चलना मेरी नजर में, मेरा अपना एक तजुर्बा है, मैं कहता हूं कि बहुत मुश्किल है चलना। क्योंकि एक पार्टनर जब उठता है वो कहता है कि मुझे सब्जी नहीं पसंद, गोश्त पसंद है, ये आपस में लड़ पड़ते हैं, स्टे लग जाता है, चीज रुक जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ओसिस अपार्टमेंट्स हमारे अपने नाम पे, रजिस्ट्री इंतकाल हमारे अपने नाम पे, आप आके देखें पहले, फिर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा स्टेप में आप फिर काम देखें कि काम हमने कितनी स्पीड से किया। सरिया महंगा हुआ, सीमेंट 1100 से 1600 का जम किया, 1600 से 1800। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमने
हिडन चार्जेस लगाए, ना हमने एक्सीवेशन चार्जेस लगाई। काम आपका उसी तरह साइट पे हो रहा है जैसे हमारा काम हो रहा था। अब ये मेरी वीडियो जो है, ये जितनी भी बनी, मैं कश्मीर हाईवे से चल के आ रहा हूँ, बड़ी स्लो स्पीड में आ रहा हूँ ताकि कैमरामैन भी डिस्टर्ब ना हो और मैं अपनी वीडियो पूरी बना सकूं। ये सारा जो टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है कश्मीर हाईवे से लेके ओसिस अपार्टमेंट्स तक। हम लोग ओसिस अपार्टमेंट की साइड पे पहुंच गए, तो यहीं से मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी दूंगा। यहाँ से कैमरामैन बताएं जरा, पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर, मेज़ानाइन फ्लोर फर्स्ट, उसके बाद इसी तरह सेकंड, और फिर अपार्टमेंट थर्ड फ्लोर जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं। यानी कि तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर हमारा अनकरीब इंशाल्लाह कंप्लीट होने लगा है। 2 से 3 फ्लोर्स मजीद हम लोग लेंटर डालेंगे। और साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, मैं साइड पे इसलिए आया हूँ, साथ साथ अंदर से चुनाई का अमल भी जारी है। आप ये देखें अपार्टमेंट्स, अगर कैमरामैन दिखाए यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं, ये आगे से हमने चुनाई की है। यानी कि अंदर जाके आप अपार्टमेंट का साइज देख सकते हैं कि 2 बेड अपार्टमेंट कितना है, 1 बेड अपार्टमेंट कितना है, और आप अपनी चीज देख सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट एक चाइनीज स्कूल है। इसी तरह का ये ओवरऑल जो एरिया है वो सारा कमर्शियल है। सिर्फ 10% से आप हमारे इस प्रोजेक्ट में बुकिंग करा सकते हैं। रेंटल वैल्यू जो है 1 बेड अपार्टमेंट की, वो इस टाइम तकरीबन 60,000 से कम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, लेकिन शर्त ये, अगर आप उसको फर्निश करते हैं। नॉन फर्निश तकरीबन यहाँ 30 से 40,000 नॉर्मल रूटीन की बात। अब इसी तरह फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट की आप जरा फ्रंट एलिवेशन देखें, जो कि एडिटर आपको दिखाएगा। बेहतरीन किस्म की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है, और लिफ्ट, ईच एंड एवरीथिंग, बैकअप जनरेटर्स, वो सारी सहूलत जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग इस प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। वो लोग जो एचतेरा में अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, शॉप लेना चाहते हैं, लिमिटेड इन्वेंट्री है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो स्टैम्प्स लगी हुई हैं ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, कुछ हमारे पास इन्वेंट्री है। और पेमेंट प्लान आपको 3 साल का नहीं मिलेगा, पेमेंट प्लान आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का मिलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम जो है फिनिशिंग का वो बहुत कम रह गया। इंशाल्लाह ताला जैसे आप हमारी स्पीड देख रहे हैं, तकरीबन हर महीने मैंने कोशिश की कि मैं लाइव आ सकूं जब मैं यहाँ अवेलेबल हुआ, ताकि आपको मैं मटेरियल भी दिखाऊं किस किस्म का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से आप ईंटों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, चुनाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस किस्म का हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो अगर आप भी हमारे साथ एचतेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी CDA के सेक्टर के नज़दीक तरीन, जो आप इस्लामाबाद में हो, इस्लामाबाद के दिल में एचतेरा जो कि कश्मीर हाईवे के पास, तो हमारी टीम से रब्ता करें। 10% से बुकिंग है, जो कि पेमेंट प्लान स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर एक अपार्टमेंट या शॉप के मालिक बनेंगे।